नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का हमारा पहला पॉइंट है, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ पहुंचा। इससे पहले अप्रैल के रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ के बाद यह दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। जीएसटी जीएसटी सर्वप्रथम कब लागू किया गया था इंडिया में? जीएसटी सर्वप्रथम इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है असम। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के मिलेगी नागरिकता। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के तहत नागरिकता अधिनियम के तहत उन्हें नागरिकता देने का फैसला किया है। सीएए के तहत नियम नहीं बनने से 1955 नागरिकता कानून के तहत इन्हें अब नागरिकता दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासी जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना चाहती है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही नागरिकता दी जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है, एससीओ में चीन को BRI को समर्थन देने से भारत किया इनकार। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका पुराना नाम है वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन करने से किया इनकार। इसका इनकार भारत इससे पहले 2016 में भी कर चुका है। समर्थन नहीं करने वाला भारत एकमात्र सदस्य देश बन गया है। एचसीओ का मुख्यालय है बीजिंग, जो कि चाइना में पड़ता है। COP27 जिसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ UNFCCC COP27 इस बार 18 से 18 नवंबर तक मिस्र में आयोजित की जाएगी। COP27 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो होता है वह किसके द्वारा आयोजित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस बार कहाँ आयोजन किया जाएगा? मिस्र में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार विकसित देशों ने 2009 में समझौते के तहत वादा किया था कि वे इसे कम करने के लिए 2020 से हर वर्ष $100 अरब का योगदान करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन हैं, जिनकी पार्टी का नाम है DMK, और बंगाल की सीएम का नाम है ममता बनर्जी और इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ग्रेटर नोएडा में द्रौपदी मुर्मू ने मटके में पानी भरकर इंडिया वाटर वीक का किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो हो जाएंगे गजेंद्र शेखावत। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। नरेंद्र मोदी ने जल के महत्व को समझते हुए 2024 में 21,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया और भारत दुनिया में जल के क्षेत्र में निवेश करने वाला दुनिया का अग्रणी देश है। भारत में लगभग 17 से 18% आबादी दुनिया के लोग रहते हैं और इतने ही मवेशी हैं।
मस्क से मित्तल तक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में बढ़ाते कदम। एक्चुअली एलोन मस्क जो कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी एक कंपनी है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट सैटेलाइट पे काम करती है। 2300 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी। इसरो ने पिछले सप्ताह 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM-3 M2 के जरिए 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। और ये जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वे सभी के सभी इंटरनेट सैटेलाइट हैं। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और वनवेव के अध्यक्ष और भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ, एयरटेल के अध्यक्ष सुनील मित्तल और वनवेव के मालिक भी वही है सुनील मित्तल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी यूक्रेनी लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन सेवा उपलब्ध करा रही थी। स्टारलिंक ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि वह संचार की दुनिया में इस नए कदम के लिए करीब 2300 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। भारत भी यही सेवा वनवेव कंपनी उपलब्ध कराने की तैयारी में है। वनवेव उसी सुनील भारती मित्तल समूह की कंपनी है जिसके द्वारा मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल संचालन किया जाता है। अब आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से मिलता है इंटरनेट कनेक्शन कैसे। एक्चुअली सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन में सेवा प्रदाता कंपनी अपनी सैटेलाइट को इंटरनेट सिग्नल भेजती है जो लौटकर उपभोक्ता के घर या कार्यस्थल पर लगी डिश के द्वारा रिसीव किया जाता है और यह डिश में एक मोडेम जुड़ा होता है और इस तरह इंटरनेट सिग्नल आपकी डिवाइस तक पहुंचाता है और मोडेम के माध्यम से सैटेलाइट सिग्नल डिवाइस में प्रयोग किए जाने लायक बन जाते हैं और हम आसानी से नेट सुविधा उठा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बनाने के रूप में मनाने की तैयारियां। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है। हमारा अगला पॉइंट है दुनिया के प्रभावशाली मुस्लिमों मौलाना अबूद मदनी शामिल। दुनिया के प्रभावशाली मुस्लिम शख्सियतों का सर्वे करने वाले जॉर्डन के मशहूर शोध संगठन रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक की 2023 की सूची में जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय मौलाना महमूद अहमद को विश्व में 15वां और जबकि भारत में प्रथम स्थान मिला है और उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया है। पुलवामा हमले पर खुशी जताने वाले इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की सज़ा। एक्चुअली इनको जो सज़ा मिला है आईपीसी की धारा 153A, धारा 201 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धारा 13 के अनुसार यह दोषी पाया गया है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप इन धाराओं को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में जो है करंट से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट होती है वो सारी पूछी जा रही है वर्तमान समय में। तो आइए देखते हैं 153A आईपीसी की धारा 153A। जब कोई किसी धर्म या संप्रदाय या किसी धार्मिक भावनाओं पर कोई ऐसा कार्य समूहों द्वारा किया जाता है जिससे लोग शांति में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों की शांति में बाधा उत्पन्न होती है, तो आईपीसी की धारा 153A के अंतर्गत उन्हें अपराधी माना जाता है। इसमें 3 साल के कारावास और जुर्माना का व्यवस्था है, या तो 3 साल के कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकती है। आईपीसी धारा 201 किसी किए गए अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराधी की स्क्रीनिंग के लिए उसे छूकर झूठी जानकारी देना आईपीसी धारा 201 के अंतर्गत आती है। और
आईपीसी धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम। और धारा 124 ए राजद्रोह, धारा 124 ए के तहत राजद्रोह की मुकदमा चलाई जाती है। हमारा अगला पॉइंट है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले 5 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी का महासचिव चुन लिया गया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये पहले नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद पर लगातार तीसरी बार कार्यकाल प्राप्त हुआ है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि उनका कार्यकाल जीवन भर के लिए हो सकता है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। उपभोक्ताओं को मिलेगा राइट टू रिपेयर अधिकार। राइट टू रिपेयर अधिकार के तहत आपको ऐसे अधिकार मिलने जा रहे हैं जिसमें घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस के साथ साथ कृषि उपकरणों को बेचने वाली कंपनियों को इन सामानों को रख रखाव और रिपेयरिंग की पूरी प्रक्रियागत जानकारी देनी होगी। हमारा अगला पॉइंट है, एलोन मस्क खुद बनेंगे ट्विटर के सीईओ। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क वर्तमान में टेस्ला के सीईओ भी हैं और अब खुद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ भी बनने जा रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट है, डॉक्टर महेंद्र लाल ने की थी भारत के पहले विज्ञान संघ की स्थापना। उन्होंने भारत के पहले विज्ञान संघ की स्थापना 1876 में किया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।